हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी। अब इसका जो प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, लगातार रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी बम्पर भर्तियाँ निकल रही है, बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट हो रही है। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है और बहुत ज़्यादा फास्ट अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है। मतलब रिक्रूटमेंट तो नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आई थी, 4 साल 5 साल पहले ही आई थी, लेकिन जो प्रोसेस है अभी फास्ट देखने को मिल रहा है और ये है रेलवेज। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10th पास किया हुआ और लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर 10th पास जॉब्स के बारे में बताएं। तो ये जो जॉब है ये एक्चुअली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पोस्ट के लिए है और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 10,000 से 12,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल या मार्च 2023 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो जितना भी जो प्रोसेस होगा ना, ये सरकार भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए और जल्द से जल्द जो पूरा प्रोसेस है इसे कंप्लीट किया जाए। तो इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा ये भी काफ़ी फास्ट होगा। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो इस जॉब की तैयारी में लग जाए। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आरपीएफ कांस्टेबल की ये पोस्ट रहेगी, 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा एंड एससी एसटी पीएच एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पे करना होगा। हालांकि रेलवे का ऐसा रहता है कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो फिर वो कुछ फी रिफंड कर देते हैं, जो अमाउंट रहता है वो रिफंड कर देते हैं, तो रिफंड हो जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे अगर आप 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे कर रहे हो तो लगभग 400 वो रिफंड कर देते हैं अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तभी। सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें आपको एक रिटन देना होता है और साथ ही साथ आपका फिजिकल होता है, क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट है तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जाम होता है उसमें तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकल में आपकी हाइट चेस्ट चेक की जाती है। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस जो होता है वो भी चेक किया जाता है, यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, तीनों चीज़ें करनी होती है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ रिटन एग्जाम की, तो टोटल वहाँ 20 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा, वहाँ 20 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मैथ से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी तो आप ऑलरेडी कर ही रहे होगे। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आप कर रहे होगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फिजिकल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो फिजिकल के लिए अभी से आप तैयारी में लग जाओ। तो मेल के लिए हाइट रहनी चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए है मिनिमम 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल की 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। तो रेस, तो अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर्स यानी कि 1600 मीटर्स की रेस करनी होगी एंड इसके लिए आपको 5 मिनट्स 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर्स की रेस करनी होगी, जिसके लिए आपको 5 मिनट्स 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। हाई जंप करना होगा मेल को 4 फीट एंड फीमेल को 3 फीट एंड लॉन्ग जंप करना होगा मेल को 14 फीट एंड फीमेल को 9 फीट। तो इसके लिए आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट है और आपको पता है कि आरपीएफ में बहुत ज़्यादा, कांस्टेबल की पोस्ट में अगर आप वर्क कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क वहाँ करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा सख्त रखी गई है। तो इसके लिए आप अभी से अगर आप तैयारी करोगे ना, तो जब तक नोटिफिकेशन आएगी, जब तक आपका ये जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन जब तक होगा, तब तक आप पूरा फिट रहोगे, इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहोगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। देखिए गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ना अभी का जो समय है ना, ये सबसे सही समय है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, अभी का जो समय है यही सही समय है जॉब लेने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो पूरा जो सिलेक्शन होगा, नई नई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। जो फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, पूरा रिजल्ट इलेक्शन के पहले तक पूरा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ऑलरेडी सरकार ने कहा हुआ है कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। तो बस आपको इन 10 लाखों में से एक नौकरी चाहिए। तो अभी से तैयारी में लग जाओ। अगर आप अभी सोच रहे थे कि तैयारी करूं नहीं करूं क्या करूं, तो अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है।
बहुत नोटिफिकेशन आने वाली है, बहुत सारी। अभी अगर आप देख भी रहोगे, एसएससी की बहुत सारी हो रही है, एग्जाम्स हो रही है, इसके बाद बैंक की बहुत सारी एग्जाम्स होने वाली है, एफसीआई की नोटिफिकेशन आई हुई है, इसके बाद आरबीआई की नोटिफिकेशन आई, मतलब लगातार एग्जाम होने वाले हैं। तो बस आपको तैयारी करते रहना है। जितनी भी फॉर्म निकलती है, अगर आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो तो फॉर्म अप्लाई जरूर करना। बाकी वीडियो से रिलेटेड है, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।